स्वात के मदरसे में तशद्दुद से 14 साला बच्चे की मौत के सिलसिले में नए इंकशाफात सामने आ गए। मकतूल फरहान के चचा के मुताबिक मदरसे के मोहतमिम का बेटा मकतूल से नाजायज़ मुतालबात करता था। फरहान मदरसे वापस जाने को तैयार नहीं था। चचा अपने भतीजे के साथ मदरसे गया और मोहतमिम से शिकायत की तो मोहतमिम ने माजरत कर ली। उसी दिन नमाज मगरिब के बाद मदरसे के नाजिम ने कॉल करके बताया भतीजा गुसल खाने में गिर गया है। अस्पताल पहुंचा तो उसकी तशद्दुद ज़दा लाश देखी। FIR में नामजद 4 मुल्जिमान में से 2 गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मदरसे से बच्चों पर तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद। DPO मोहम्मद उमर का कहना है कि मुकदमे में मजीद 9 अफराद को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मदरसा गैर रजिस्टर्ड था, उसे सील कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। पुलिस का कहना है कि वाक़े पर सियासी दबाव में नहीं आएंगे। कराची में शौहर के हौलनाक जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने वाली 9 बेहाता लड़की सिविल अस्पताल में दम तोड़ गई। लड़की सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 20 रोज से ज़ेरे इलाज थी। जिनसी तशद्दुद से लड़की की आंतों को नुकसान पहुंचा था, उसके फेफड़ों में पानी भर गया था। पुलिस के मुताबिक लड़की का शौहर 11 रोज से गिरफ्तार है। पुलिस के मुताबिक वो नशे का आदी नहीं और उसे कोई जहनी बीमारी भी नहीं। उसने जज के सामने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। मकतूला के भाई की मुद्दत में बगदादी थाने में मुकदमा दर्ज। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बस्ट के बायस सैलाब में फंसे खानदान के अफराद 3 साल के अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में सैलाबी रैले की नज़र हो गए। रैले में बहकर जाँ बहक होने वाले फहद इस्लाम के बेटे ने बताया कि खानदान वाले पहाड़ के नीचे खड़े थे कि अब्दुल हादी सैलाबी रैले में बह गया। बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर मशाल ने पानी में छलांग लगाई। चची और उनके बेटे को बचाने के लिए वालिद ने जान की बाजी लगाई। वाक़े में 4 सयाहों समेत 5 अमवात की तस्दीक। सैलाब में बहने वाले 15 सयाहों की तलाश जारी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकोरम बंद, हज़ारों मुसाफिर फंस गए। उछार नाला दासू में गिलगित बल्तिस्तान आने वाली और गिलगित बल्तिस्तान से रावलपिंडी जाने वाली गाड़ियां दोनों अतराफ से फंस गईं। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में बारिशों से 10 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हुए। इस्लामाबाद में बरसाती रैले में कार समेत बहने वाले बाप बेटी को दूसरे रोज़ भी तलाश ना किया जा सका। तलाश का दायरा इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के नाले से दरिया सुआं गोरखपुर तक फैल गया। बाप बेटी मंगल की सुबह 8 बजे के करीब रैले में बहने के बाद से लापता हैं। अब तक तलाश करने वालों को गाड़ी के बम्पर और साइड मिरर के अलावा कुछ नहीं मिल सका। बुध को भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजीद बारिश की वजह से दरिया सुआं की सतह और बहाव की रफ्तार में इजाफे की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। NDMA ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज मजीद मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को दरख्त, बिलबोर्ड्स और गैर महफूज तामीरात से दूर रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। फंसे हुए मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा शाहराह कराकोरम, नारान, बाबूसर, चलास शाहराह पर बहाली का काम तेज़ किया जाए। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं। चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि नदी नालों पर तामीरात के नतीजे में नुकसान उठाना पड़े। निजी हाउसिंग सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन कैसे हुई? हाउसिंग सोसाइटी में सीवेज का निज़ाम नहीं, अगले इजलास में उनको बुलाना चाहिए। कायमा कमेटी इजलास और मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा सैलाब से भी अमवात हो रही हैं, लेकिन गैर पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर भी अमवात की बड़ी वजह है। सैदपुर में नालों के ऊपर तामीरात की गई हैं जिसके नतीजे में हमारे सामने आई हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में बारिश से नाले के करीब घरों को नुकसान। जीप नाले में गिर गई, क्रेन की मदद से निकाल लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का पानी ना निकाला जा सका। जहलम में तूफानी बारिश के बाद क्रिकेट स्टेडियम तालाब का मंजर पेश करने लगा। अटक में नदी नाले बिफर गए। बरसाती नाले का पानी गली मोहल्लों में दाखिल। दरिया चनाब में सैलाब का खदशा। हाफिजाबाद के मुल्हका देहात के रिहायशों को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। लाहौर में 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की तहसील समाहनी में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। जहलम वैली, नीलम वैली, लीपा वैली, बाग, पूंछ, भिम्बर और संधोती में भी बारिश। मुतादिद मकामात लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। क्लाउड बस्ट होने से 2 नदियों में तुग़यानी। पुल सैलाबी रैले में बह जाने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि सैलाबी रैलों से मुतासरा फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसानात का अजाला करेंगे। अवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं, उनका फ़र्ज़ है। मरीम नवाज़ ने ननकाना साहब में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया। सैलाब से मुतासरा घरों और ज़रई अराज़ी का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने इमदादी सामान भी तकसीम किया। मरीम नवाज़ को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने एमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का दौरा किया। मरीजों से मुफ्त अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला की ननकाना साहब के लिए क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद बढ़ाने और ज़िला ननकाना के लिए इलेक्ट्रिक बसेस की तादाद बढ़ाने की हिदायत। हमास जंगबंदी तजावीज़ पर रजामंद मुआहदे पर दस्तखत करके सालिसों के हवाले कर दिया। हमास का कहना है अब जंगबंदी का दारोमदार इसराइल पर है। इसराइली सदर इसाक हरगोस का गज़ा का दौरा। इसराइली फ़ौजियों से बातचीत में जल्द जंगबंदी की उम्मीद जाहिर कर दी। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। एक रोज़ में भूख से 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइली जंग के आगाज़ से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 80 बच्चों समेत 110 से ज़ायद हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल को हौलनाक इंसानी बहरान करार दे दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे में इसराइली खुद मुख्तारी की मुजव्वज़ा दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। हमास ने इसराइली पार्लियामेंट का फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुज़ाकरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरान पर इसराइली जारिहत को इंतहाई बाइस तशवीश करार दिया। कहा पाकिस्तान शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत करता है। इसहाक़ डार का सलामती कौंसिल पर मसला फ़लस्तीन के हल में किरदार अदा करने पर भी जोर। बोले गाज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी को फ़ौरी मुमकिन बनाया जाए। वहाँ इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। हर तरफ भूख व इफलास है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के लिए उसूली मौक़िफ़ और यकजहती के अज़म का अदा करता है। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी 2 रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर है। इससे पहले सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इस्तक़बाली से खिताब में इसहाक़ डार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को रद्द अमल के बजाय मसाइल के हल और क़यादत का मरकज़ बनाना होगा। इसहाक़ डार न्यूयॉर्क में ताजरों और सरमायाकारों से भी मिले। थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब के वज़ीर बराए मईशत व मनसूबाबंदी से भी मुलाकात हुई। इसहाक़ डार 25 जुलाई को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुतवक्किल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहिदा हो गया। दोनों ममालिक की 4 बरामदी अशिया पर टैक्स में कमी की गई। अंगूर, अनार, सेब और टमाटर पर पाकिस्तानी दरामदी टैरिफ 60 से कम होकर 27% हो गया। पाकिस्तानी आम, कीनू, केला और आलू की अफगानिस्तान बरामद पर टैरिफ भी 27% तक महदूद किया गया। अफगान सफारत खाने के मुताबिक मुआहिदा 1 अगस्त 2025 से नाफिजुल अमल और 1 साल के लिए मौसर होगा। मुआहिदा मुस्तक़बिल में मज़ीद अशिया शामिल करने की इजाज़त भी देता है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक के मुताबिक पाकिस्तानी सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और अफगान नायब वज़ीर तिजारत मुल्ला अहमदुल्ला जाहिद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात एक कदम और आगे। दोनों ममालिक ने सफारती और सरकारी पासपोर्ट के हामिल अफराद को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का उसूली फैसला कर लिया। ढाका में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम चौधरी से मुलाकात। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक बांग्लादेश दोतरफा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। वज़ारत दाखिला आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ना वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह में ताकत है कि सिंध की शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन ले सकें। ना वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ में ताकत है कि पंजाब की शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन ले सकें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में रुकन मोइन आमिर पीरज़ादा के रिमार्क्स। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने बताया चीनी इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 20% कम कर दी है। इंपोर्ट पर सेल्स टैक्स 18% से 0.25% कर दिया है। फैसला काबीना का है। FBR हुक्म की पाबंद है। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने पूछा क्या इस पर IMF कुछ नहीं कहेगा। चेयरमैन FBR ने कहा क्यों नहीं बोलेगा, IMF ज़रूर बोलेगा। जुनेद अकबर ने कहा आवाम की बात हो तो कहते हैं IMF नहीं मान रहा, सरमायाकारों की बात हो तो हुकूमत IMF की भी नहीं सुनती। रियाज फतियाना ने कहा
एक SRO से चीनी इंपोर्ट पर टैक्सेस का खात्मा बड़ा शुगर स्कैंडल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज होगी। अमन अमान की सूरत हाल समेत दीगर मसाइल पर गौर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, कल APC में ब्रीफिंग देंगे कि जब हम आए तो सूबे के हालात क्या थे। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। जो APC में नहीं आएगा उससे पता चलेगा कि उन्हें अवाम का कोई एहसास नहीं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का शिरकत न करने का फैसला। जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा, सूबाई हुकूमत गैर संजीदा है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा है। ANP के मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा, KP हुकूमत ने तमाम फैसले कर लिए हैं, अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आकर क्या करेंगे, पूरी PTI कुछ नहीं कर सकी, उन्होंने 9 मई भी कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, बानी PTI के बच्चों को वीज़ा चाहिए होगा तो 24 घंटों में फराहम किया जाएगा। बानी PTI के बेटे पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लें, उसमें कोई हर्ज नहीं। बानी PTI के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाज़ी ने कहा, जिन लोगों ने बानी PTI को वोट दिया वही तहरीक चलाएंगे, बानी PTI कोई समझौता और डील नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम का तजुर्बा नाकाम हो गया और अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है। इस्लामाबाद में मिली एकजहती कौंसिल के इजलास से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आज हुकूमत पेशावर में कबायली जिरगे के सामने बैठकर फाटा इंज़माम के तजुर्बे की नाकामी का एतराफ़ करती है। अब इंज़माम ख़त्म करना हो या अलहदा सूबा बनाना हो, दोनों सूरतों में कौमी और सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR डिजिटल विंग की असर-ए-नौ तश्कील और अहदाफ के हुसूल के लिए वक्त का तयन करने की हिदायत। FBR की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लाहात के इत्तलाक़ में कारोबारी हज़रात, ताजिर बरादरी, टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनज़र रखा जाए। रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी मुल्की मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुंतखब इदारों की निजकारी में तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाज़े पूरे किए जाएँ। साबिक गवर्नर पंजाब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ अजहर को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में बेटे हमाद अजहर की भी शिरकत, वो कुछ अरसे से अलील थे। PTI रहनुमा हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर लाहौर से रुकन कौमी असम्बली भी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मियाँ मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, मरहूम मियाँ मोहम्मद अजहर के वालिद का मियाँ मोहम्मद शरीफ मरहूम के साथ देरीना ताल्लुक़ था। कोयटा के नवाही इलाके में खातून और मर्द के कत्ल केस में गिरफ्तार कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज को मजीद 10 रोज़ा रिमांड पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की तहवील में दे दिया गया। केस में गिरफ्तार एक और मुलजिम बशीर अहमद भी 10 रोज़ा रिमांड पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि मर्द व खातून के बहिमाना कत्ल की तहकीकात जारी हैं। बुरसा में से कोई FIR के इंदराज के लिए नहीं आया। मुकदमे की मुद्दई रियासत है। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में फ्लाईओवर के नीचे से ख्वाजा सरा की लाश बरामद। लाश पर बज़ाहिर तशद्दुद के निशानात नहीं। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस का दावा है कि ख्वाजा सरा का इंतकाल बज़ाहिर तबई वजूहात के बाइस हुआ। कराची के इलाके कुरंगी में डाकुओं का राज, एक ज्वेलर को कत्ल कर दिया। बुध को एक और ज्वेलरी शॉप से 20 तोले सोना और दुकानदारों से मोबाइल फ़ोन लूट लिए गए। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद। फिर सवाल पूछ लिया, आखिर अमरीकी सदर ने किससे बात करके जंगबंदी कराई है?
नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं, बताते क्यों नहीं, दाल में कुछ काला है। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने और जंग में 5 तैयारे गिराए जाने का बयान दोहराया था। कहा था वो जंग ना रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। दोनों मुल्कों से कहा था जंग ना रुकी तो वो तिजारत नहीं करेंगे। भूख को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, आटे के थैले और फाक़ाकश फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठाए इसराइली मुजाहिरीन का गज़ा में इमदाद की फौरी फराहमी और जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी गज़ा के लोगों को भूखा रखने के खिलाफ मुजाहिरा, गज़ा में ग़िज़ा का बहरान ख़त्म करने और ट्रंप हुकूमत से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में मुजाहिरीन ने इसराइल की भूख पॉलिसी को जंग और इंसानी जुर्म करार देने का मुतालबा कर दिया। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की गज़ा के लिए आलमी रहनुमाओं से आवाज़ बुलंद करने की अपील। कहा गज़ा में इंसानी अलमिया इंसानियत का इम्तिहान है, इंसानी जान और वक़ार की यह हौलनाक बेतौक़ीरी ख़त्म होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी कानून पर यकीन रखने वाली हुकूमतें एक आवाज़ हों, इसराइल पर असर व रसूख रखने वाले फ़ैसला कुन अमल करने की हिम्मत करें। ट्रंप गज़ा में क़त्ल आम, बमबारी रोकने, बिना रुकावट इमदाद पहुँचाने के लिए इसराइल पर दबाव डालें। तुर्की में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया। वफूद की सतह पर बातचीत से पहले रूसी यूक्रेनी वफूद के सरबराहान ने 1-on-1 मुलाकात भी की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने फ़रीक़ैन के दरमियान नतीजा खेज़ बातचीत की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। कहा हमारा मकसद खूनरेज़ जंग को जल्द से जल्द ख़त्म कराना है। इससे पहले यूक्रेनी हुक्काम ने कहा था कि यूक्रेन अमन और मुकम्मल जंगबंदी के लिए अहम इक़दामात पर तैयार है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की सदारत के लिए मोहसिन नकवी बांग्लादेश में मौजूद। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला भी ऑनलाइन इजलास में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट के नुमाइंदों की भी ढाका आमद मुतवक्के। ACC का इजलास कल ढाका में होगा। बांग्लादेश में मौजूद चेयरमैन PCB की पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीम्स के खिलाड़ियों के एजाज़ात में दिए गए इशाइये में शिरकत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। सीरीज़ में बांग्लादेश को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। दौरा आयरलैंड के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना क़यादत करेंगी। ईमान फातिमा पहली बार टीम में शामिल। मुंतखब टीम कराची में सीरीज़ की तैयारी करेगी। आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लिया है और लाहौर कलंदर वालों ने भी लिया है, क्योंकि हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। यहाँ के कोचेस बहुत अच्छे हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, जो हमारी गलतियाँ उसको बता भी रहे हैं। बहुत थैंकफुल हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हम गर्ल्स को मिली है। टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी है। और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत सक्खर में लाहौर कलंदर्स टैलेंट हंट क्रिकेट ट्रायल्स। सिलेक्शन कमेटी ने सक्खर और लाड़काना की मेंस और विमेंस टीमों का ऐलान कर दिया। कोच रियाज आफरीदी का कहना है कि 140 और 142 की स्पीड से गेंद कराने वाले बॉलर्स मिले हैं।